जब जैसे मैं ड्रॉ करूंगा, है ना, जिला बनाऊंगा, तो आपको मन में विचार करना है। जैसे कोरिया बना रहा हूँ तो तुम्हारे दिमाग में कोल, फिर मैंने ये सब चीज़ गूंजना चाहिए। ठीक है ना, जब तक जनजाति पढ़ लो तब तक। वो क्या है, 15 दिनों के अभ्यास में मुझे एग्जाम तक भी अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, कोरबा की जांजगीर चांपा, बिलासपुर, मुंगेर, कवर है। हाँ, कर रहा ना, चार कर रहा, मुझे बताया हूँ, पढ़ाया हूँ। नहीं करोगे तो भुगतोगे। ठीक है, प्रैक्टिस ऐसे ही होता है। हाँ, ये आपका राजनामा, बेमेतरा, दुर्ग, और ये आपका बात बेमेतरा, ऐसा बड़ौदा, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद। ठीक है, ये हमारा काम किया। काम के पढ़ लो, कोंडागांव पढ़ लो, क्या है नारायणपुर पढ़ लो, और अपना 20 सेंटर में ऐसे शुरुआत हो, ये भी पढ़े थे। फिर आपका ईस्टर। तो आज हम लोग को देखना है भाषा परिवार। पहले क्या उठाएंगे, भाषा परिवार। पीएससी के क्वेश्चन पेपर उठाओगे लाइन से, 2014, 15, 16, 17, 18, 5 साल लगातार। ठीक है, व्यापक में पूछ सकते हैं। पीएससी की तैयारी होगी मतलब सबकी तैयारी होगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो भी एग्जाम, राज्य स्तरीय, तो आप लोग सबको एक साथ पढ़ाना, टेंशन मत लेना। ठीक है, आधा भी याद कर लोगे व्यापक वाले, तुम्हारी नहीं है पार। ठीक है, आगे बोल रहा हूँ, एकदम याद दे रहा हूँ ना। आधा भी पढ़ लिए, याद कर लिए, नैया पार है। और पूरा पढ़ोगे तो पीएससी का यूपीएससी पार है। ठीक है, अगर इसी यूपीएससी लेवल पर पूछ दिया तो आ जाते, यूपीएससी में कोर्ट में प्रश्न आता है, स्टेटमेंट में फलाना फलाना होगा कैसा। ठीक है, तो भी आपसे बन जाएगा, बुक उठाने की जरूरत ही नहीं, चुपचाप पढ़ के याद करना। ओके, भाषा परिवार, है ना, अलग अलग भाषा में अलग अलग है, क्षेत्र रहना चाहिए। 32 किलो की बनाए। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में जो भाषा परिवार है, जनजातियों को लेकर, इसको लेकर, जनजाति को लेकर, तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, जनजाति भाषा परिवार। ठीक है, कितने हैं, 3 हैं। कितने रखना दिमाग में, 3 है। जनजाति भाषा परिवार 3 है। भोलेनाथ का त्रिशूल, है ना, याद रखना, बूढ़ा देव। जनजाति में क्या है, बूढ़ा देव अर्थात भोलेनाथ। तो 3 में बटा हुआ है, याद रहेगा। भारत में 4 है। भारत में कितने भाषा परिवार, 4 है। तो छत्तीसगढ़ में जनजातियों का देखा जाए तो 3 है। तो आपको दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रखना है कि 3 है भाई, याद हुआ। चलो, इन तीनों के नाम को आपको देखना है। पहला, आर्य भाषा परिवार, क्या बोलते हैं, आर्य भाषा परिवार, या फिर आर्यन बोलते हैं, तो हड़बड़ाना नहीं है। ओके, आर्य या फिर आर्यन भाषा परिवार समूह, ऐसा लिखिएगा डायरेक्ट। उसके बाद दूसरा आपको याद रखना है द्रविड़। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार समूह। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार समूह। ओके, और तीसरा जो है आपको याद रखना है मुंडा, या फिर याद रखना आस्ट्रिक भाषा परिवार समूह। ये 3 आपको दिमाग में बैठाना है।
पहला क्या है आर्य, ठीक है, ऑनलाइन लिख रहे हैं आर्य। दूसरा द्रविड़, तीसरा मुंडा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की पूरी है ना ऊपर से नीचे तक देखोगे तो लगभग 78% जो समूह है वो आर्य भाषा के अंतर्गत आता है, 70 to 79%। मतलब हमारे यहाँ आर्य भाषा बोलने वाले क्या होंगे, ज्यादा होंगे। द्रविड़ भाषा लगभग 16 से 19%। कितने प्रतिशत के लोग जो है क्या बोलते हैं, द्रविड़ भाषा बोलते हैं, ठीक है। हालांकि ये बोली है लेकिन हम यहाँ भाषा के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। और मुंडा जो है मात्र 1-2% कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न आएगा कि छत्तीसगढ़ के है ना जनजाति भाषा परिवार में कौन से भाषा परिवार के बोलने वाले जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? क्या बोलोगे? आर्य। अब यहाँ थोड़ा ये अजीब लगता है कि हम जानते हैं कि गोंड जो है सबसे बड़ी जनजाति है ना, और गोंड जो है आप लोग पढ़ोगे वो आते हैं किसमें, द्रविड़ में, ठीक है। तो दिमाग में ये हो गया कि गोंड सबसे बड़ा है, द्रविड़ में आ रहा है, मतलब कहीं न कहीं द्रविड़ टॉप पे होना चाहिए, ऐसा एग्जाम हो गया दिमाग में, ठीक है। तो आपको अभी क्रिस्टल क्लियर करना है, कैसे देखो। तो आर्य भाषा परिवार में कौन कौन सा है इसको आपको पकड़ना है। देखिए सबसे पहले आपको पकड़ना है बैगा, इसको पढ़ना है बैगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे भैना, इसको पकड़ोगे भैना, ठीक है, बैगा भैना। उसके बाद धनवार, क्या पकड़ोगे धनवार, ठीक है। फिर पकड़ोगे कंवर, क्या पकड़ोगे कंवर। फिर पकड़ोगे, ठीक है, कंवर के नीचे बिजवार, क्या पकड़ोगे बिजवार। जनजातीय सभी ये लोग भाषा बोलते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं छठवा बिजवार के बाद भुजिया, क्या आएगा भुजिया। सातवां कमार, ठीक है। आठवां कमार हो गया, आठवां आपको बोलना है भुजिया कमार हो गया तलबा, और नौवां बोलना है छत्तीसगढ़ी बोलिए। 9 है, ठीक है। ये सब के सब किस भाषा समूह के अंतर्गत आता है आर्य। प्रश्न डायरेक्ट पूछता है कि बैगा जो है कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, भैना कौन सा आता है, धनवार। कितने हो गए 9 हो गए। अब याद करना दूसरे दिमाग खराब हो जाएगा ना, कैसे याद करो, है कि नहीं, याद करें इसको, नहीं तो मेरा काम सिर्फ बताना है ना, बाकी कुछ लोग केवल बताते हैं, है ना। तो आपको याद भी कराना मेरा नैतिक जिम्मेदारी, ठीक है, करा दूँ। मैपिंग क्लियर होना चाहिए तो याद हो जाएगा। मैप पे जाओ सीधा, है ना। कवर्धन क्या बताया था, बैगा। मैंने बताया था बैगा और कवर का मिश्रित जनजाति, ठीक है, बैगा भैना। बिलासपुर में क्या बताया था, धनवार, धनवार बताया था। ये तीसरे नंबर में हम देखते थे धनवार क्या है कि नहीं, बिलासपुर है ना धनवार। फिर उसके बाद देखिए कंवर, बिलासपुर और कोरबम क्या है कंवर है कि नहीं, ये दोनों में क्या है आपका कंवर। उसके बाद नीचे आ जाओ, है ना, बिलासपुर के नीचे कौन सा जिला है, बलौदाबाजार, है ना, वीर नारायण सिंह, क्या दिखेगा आपको बिजवार, दिख रहा है सबको। बिजवार के बाद क्या लिखा हूँ भुजिया। रायपुर में क्या दिखेगा बताया था सहरिया भुजिया करके,
ठीक है। उसके बाद कमान है ना, रायपुर में भी है, धमतरी में भी है कि नहीं कमान है, कमान आपका धमतरी गरियाबंद है ना, यहाँ तक कि यहाँ भी है। उसके बाद क्या लिखा हूँ, हलवा है ना, तो हलवा यहाँ पे कहाँ है, कांकेर, ठीक है। हलवा यहाँ पे ये बालू की हलवा। और उसके बाद छत्तीसगढ़ी बोली, तो सीधा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक बन रहा है जीरो, क्या बन रहा है, जीरो। ये राजनांदगांव, बैगा राजनांदगांव में है कि नहीं बताओ, है ना, मैटर पर। ये देखो अब सीधा इसको याद है, तो ये डायग्राम ये मिला रहा है ऐसा, ये लो, ओके। बैगा राजनांदगांव, बैगा कवर्धा, भैना कवर्धा बिलासपुर मुंगेली कंबाइन, ठीक है। धनवार बिलासपुर है ना, कवर बिलासपुर पूर्व, बिजवार बलौदाबाजार, भुजिया रायपुर है ना, कमार धमतरी गरियाबंद हलवा बालोद ले लो और कांकेर, ठीक है। ये सर्कल आपको सीखना चाहिए, दिमाग में सेट करना। शुरुआत किया बैगा से है ना, ये ऐसा, इसी को दिमाग में सेट करना। और ये सब में सेंटर में कौन से जनजाति है, कौन सा बोली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी। क्या बोली जाती है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ी। बोलते हैं नहीं बोलते, बताओ। दुर्ग संभाग वाले, रायपुर संभाग वाले क्या बोलते हैं, और अंग्रेजी बोलते हैं, और गोड़ी बोलते हैं, नहीं बोलते। क्या बोलते हैं इधर, छत्तीसगढ़ी बोली, याद रहेगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी बोली देखना जाए तो दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, तीनों संभाग में बोली जाती है। और हालांकि देखो तो नीचे बोला जाता है, ऊपर बोला जाता है, लेकिन थोड़ा सा उनके लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बाकी बोलते सब ऐसा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ी बोली जो है सबसे ज्यादा भयंकर हो जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी बोली वाले सबसे ज्यादा ना छत्तीसगढ़ी बोली को नीचे वाले जानते हैं, हम लोग जानते हैं, सुने भी नहीं जानते, है ना। तो इस प्रकार से 78% आबादी जो है छत्तीसगढ़ का जनजाति कह सकते हो, वो लोग क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी बोली। ये प्रकार से मिश्रित है ना, ये लोग सब बोलते हैं, मतलब ये लोग क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। भाई का लोग भी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी, भले थोड़ा अलग टाइप की बोलेंगे लेकिन बोलते हैं ऐसा। तो याद हुआ कि हमको कैसे याद करना है, पकड़ लोगे, ये बस सर्कल बनाना है तुमको, ये सब के सब ऐसे याद करना, नहीं पागल हो जाओगे, ठीक है। ऑनलाइन क्लियर हुआ, चलो अब आ जाओ द्रविड़ भाषा परिवार। तो जैसे ही बात करते हैं द्रविड़ भाषा परिवार, अच्छा ये याद कर लेना ना, एक भी नहीं छूटे बता रहा, ठीक है, जीवन भर फुर्सत एक बार पढ़ो, ठीक। द्रविड़ भाषा परिवार, इसमें जब बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे प्रमुख गोड़, इसको देखेंगे गोड़। तो गोड़ को याद कर लो, है ना, राहुल द्रविड़ क्या है, गोड़ है, गोड़ है। गोड़ तो आज चलता है ऐसे, देखिए वो दिन भर टुचुक है ना, तो गोड़ है ना, तो याद रहेगा ना, द्रविड़ मतलब राहुल द्रविड़ गोड़, ये लो। उसके बाद बोर्ड के लगभग जितने भी उपजातियां हैं, लगभग 41 आप लोग पढ़ते हो, वो 41 में लगभग कह सकते हो पूरे 35 से 38 लोग पूरे द्रविड़ नहीं आते हैं, एक आध को अपवाद कहना चाहिए, ठीक है। अब एक आदमी पढ़ाना पड़ेगा बोर्ड की उपजाति, जैसे कि माड़िया मुड़िया, ठीक है। इसमें बोलोगे बोर्ड मतलब इनके क्या उपजाति, माड़िया, ठीक है। अब उसमें दंडामी माड़िया हो चाहे अबुझ माड़िया, समझ में आया, इसी लोग मुड़िया, इसी लोग, ठीक है। भद्रा, इसी में लोग, ठीक है। दोरला, इसी में लोग, परजा, इसी में लोग। तो कुल मिला के द्रविड़ के लिए सर्कल बनाना है नीचे, कहाँ बनाओगे, नीचे, ये ठीक है। यहाँ पर नारायणपुर में क्या दिखता है आप लोगों को, अबुझ माड़िया दिख रहा है, क्या सबको दिख रहा है, अबुझ माड़िया,
है ना। माड़िया दिख रहा है दंतेवाड़ा में, माड़िया जी दंत है ना, माड़िया है ना, इसी को बोलेंगे दंडाड़ी माड़िया। मुड़िया दिख रहा है कोंडागांव में, कोंडागांव है ना, ये देखो मुड़िया, ठीक है। अबुझ माड़िया मुड़िया, यहाँ भी है मुड़िया दंतेवाड़ा में, ठीक है। सुकमा में दंडाई माड़िया। उसके बाद क्या लिखा हूँ, भद्रा, भद्रा पढ़े हो, कहाँ को पढ़ा है, बस्तर, ठीक। दोरला बताया ना, ठीक है। इधर सुकमा और बीजापुर में दोरला, ठीक है। ये दिख गया दोरला। और क्या बच गया, है ना, परिजा, परिजा, परिजा बताया था ना, यहाँ पर परिजा जोड़ दो रिंग से। ध्यान रखना गदबा को नहीं लेना है इस चीज को यार, गदबा को नहीं, पूरा ये गदबदाया जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हाँ बता रहा हूँ उसमें, है ना, एडवांस का पूछ रहे हैं, ठीक है, अभी आने दे। अच्छा क्वेश्चन करेंगे। तो अबुझ माड़िया मुड़िया भद्रा परिजा, पढ़े हो नहीं पढ़े हो, दंडाई माड़िया दोरला, लाइन से रिंग बना, जैसे यहाँ रिंग बना वैसे यहाँ रिंग बना दो, बन गया। अब बीच में लाके घुसाड़ना है इसको ना, एक को लाना है, आयात करना है, और आयात करोगे ऊपर के दिग्गज, है ना, कॉमन जनजाति कौन सा था बताओ, उरांव, है ना, ये उरांव, ये उड़ाते हुए ऐसे ऐसे कमरों में बैठ के, है ना, कौन आएगा, कौन आएगा जी, कमरों में बैठ के, ये घुसा दो यहाँ पे, और लिख देंगे क्या, उरांव, लिख पाओगे। इसको भी मिला दो किसमें, मुंडा, सॉरी द्रविड़ जनजाति, हो गया खत्म, इतना याद रखना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बस्तर की जितने भी जनजाति खासकर छोड़ दिया है किसको, है ना, नोट करके लिख देता हूँ, गदबा नहीं, उसको नहीं लेना है क्योंकि वो सब जगह पाया जाता है, ऊपर नीचे तो कॉमन हो जाता है, ठीक है। वो इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी वो सब बोल देते हैं, है ना। पारधी लोग, एक का सवाल है कि पारधी किसमें आएगा, तो पारधी बताया हूँ कि आपका धमतरी क्षेत्र में भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए उसको हटा दिया गया फिलहाल। कॉमन एक क्वेश्चन आया था, जिला पूछा था उसमें, क्या जिला, पारधी का, पारधी ऑप्शन देखना, बस्तर, ठीक है, धमतरी इधर और ये, तो ऑप्शन के हिसाब से उसको ट्रेस करना है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। तो इस प्रकार से आपको कौन सा भाषा, द्रविड़ भाषा ट्रेस करना है, सर्कल बनाना है, जीवन भर काम आएंगे, ठीक है। ऐसे ही याद करना, ऐसा समझ में, कभी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं मिलने वाला। अबुझ माड़िया नारायणपुर, मुड़िया कोंडागांव, है ना, बस्तर में क्या होता है, भद्रा परिजा दिखता है हमको, इधर आपका दोरला, ठीक है, दंडानी माड़िया, एक किसको लाना है सबसे बड़ा, उरांव ले आओगे, ठीक है। याद रखना जो उरांव है ना, यहाँ पे लिख देते हैं उरांव, इनकी जो भाषा है, बोली है, इसको आप लोग याद रखना, कुड़ुक, क्या बोलते हैं, कुड़ुक, 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 कॉमन बन क्या है, कुड़ुक 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 कुड़ुक, इधर से तो कुड़ुक भाषा बोलते हैं कौन लोग, उरांव। ये बार बार प्रश्न आया है, ठीक है, ओके। ऑनलाइन सबको क्लियर हुआ यहाँ तक, आगे बढ़ो। तो ये हो गया सार, है ना, खास खास और भी है लेकिन उसको हम लोग याद नहीं करना, इतना याद करने भरे भरपूर है, अथाह, है ना। अब आते हैं हम लोग मुंडा या फिर, है ना, आष्ट्रिक भाषा परिवार, मुंडा या फिर आष्ट्रिक। तो जैसे ही मुंडा बोलेंगे तो आपके दिमाग में सीधा, है ना, वो जगह याद आना चाहिए, कौन सी जगह, जसपुर, बताया था ना, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, झारखंड, झारखंड के बाजू में कौन सा जिला है, जसपुर है कि नहीं है, बस बिरसा मुंडा को याद करो, भगवान ने भाई जनजातियों का, आदिवासियों को भगवान माना जाए, ऐसा प्रधानमंत्री खुद बोले, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है, लोग याद रहेगा। बिरसा मुंडा कहाँ दिखेगा, जसपुर, है ना। तो मुंडा भाषा परिवार में आपको जो है मुंडा जनजाति,
ठीक है यार, ओके। मुंडा हो गया, और आपका है ना, इधर का एक आध और है ना, जैसे कि हाँ ये आ जाएगा गदबा। कौन सा आ जाएगा? गदबा। ठीक है, इसको याद, एक चीज थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है ना, मुंडा गदबा है ना, कवर को थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना कवर का, बाकी सब ओके। ठीक है, इतना याद करो बस, मुंडा में कौन सा है, मुंडा, मुंडा और गदबा याद रहेगा। उसके बाद उधर का जानते हो कौन सा है, बिरहोर है कि नहीं, बिरहोर है वहाँ, नगेशिया है, ये सब किस मालूम है, मुंडा भाषा बोल, तो मुंडा गदबा बिरहोर नगेशिया। ओके, तो इतना बस याद कर लो पर्याप्त। ये दिखना चाहिए मुंडा भाषा परिवार इधर, ये लो, ये जो रेंज है जसपुर के है ना क्षेत्र में, यहाँ क्या भाषा बोलते हैं, मुंडा भाषा। जगह का नाम है, भाषा है जनजाति की लोग, मुंडा जनजाति है ना। गदबा यहाँ जाते हैं, बिरहोर और नगेशिया यहाँ पे लिखते हैं। तो ये मात्र 1-2% लोग बोलते हैं है ना, इसलिए 1-2 जनजाति को सहारा है, और नगेशिया। ठीक है जी, सबको क्लियर हुआ, मात्र 1-2% बोलो, बिरहोर नगेशिया, और नीचे कहे गदबा। पता नहीं गदबा कैसे मुंडा आ गया है ना, वही लोग जाने। तो ये हो गया आप लोग का भाषा परिवार, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ो, एक बार देखो अच्छे से ना। अब इस बार सीधा हम लोग पढ़ते हैं जनजाति। क्या चीज, सौरा, सौरा, सौरा देखो, सौरा कहाँ है, महासमुंद साइड है ना? तो थोड़ा दिमाग लगाना है, सौरा पर जो है इसमें आ जाएगा आर्य भाषा में, और सौता जो पूर्व है तो उसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा, तो इसमें आ जाएगा। क्या हो गया, कवर को लेकर थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन मार्क आ रहा है दिमाग में, थोड़ा सा एक बार कवर को लेकर, लेकिन हम लोग डाल दिया उसमें। इतना आप लोग याद है, 3 सर्कल बनाना है दिमाग में, ये आपका आर्य भाषा, ये आपका द्रविड़, और ये आपका मुंडा। ठीक है, इतना दिमाग में आपको सेट करना, मिटा दो। अब हमको पढ़ना है पिछड़ी जनजातियों के बारे में। भाषा परिवार हो गया है, ठीक है, परिचय पढ़ लिए, गाली जनजाति को भी देख लिए, उसको डेली देखना आप लोग का, डेली देखना है, तभी आपको बैठेंगे, भयंकर का नाम जान तो रहे। चलिए, तो कल मैं बताया था 5 विशेष पिछड़ी जनजाति, क्या बताया था, 5 विशेष पिछड़ी जनजाति, पीवीटीजी या फिर पीटीजी, प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। सबको याद है, बता पाओ कोई भी, पूछूंगा तो बता पाओगे ना? पहला कौन सा बताओ, अबुझ माड़िया, दूसरा बैकर, तीसरा कमार, चौथा पहाड़ी कोरवा, और 5वां सबको याद हुआ कि नहीं हुआ? 5 संभाग को पकड़ना है, 5 संभाग में बस 5 को बोलना है, ओके। उसके बाद 2 और बताया, कौन सा, गुंजा और गुंजी और पंडो। कौन इसको निर्धारित किया, 2 को राज्य सरकार, और 5 को केंद्र सरकार, ओके। तो ये 5 और 2 7 को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। प्रश्न इसी साथ, बाकी जो है उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये 5 को खास पकड़ना है, ठीक है जी। आगे बढ़े, तो मैं सबसे पहले पिछड़ी जाति उठा रहा हूँ, इसको देखिए, अबुझ माड़िया, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न आता है कि अबुझ माड़िया लोग कहाँ रहते हैं, तो देख लो मैप में अच्छे से, पटेल के कौमा वाले आंख में, ठीक है, देखिए सबको। तो याद रखना, अबुझ माड़िया कहाँ है, नारायणपुर, बीजापुर में भी है, ठीक है, थोड़ा बहुत एक का 2 का दंतेवाड़ा में,
छिटका के ऐसा मतलब, लेकिन मेन जो संकेंद्रण है एक जिला अगर बोलने से नारायणपुर। अब कहाँ कहाँ पर है? नारायणपुर, बीजापुर है, थोड़ा बहुत दंतेवाड़ा, इतना है। ऐसा मिटा दो इसको। चलिए तो हम लोग बात करेंगे है ना किसके ऊपर? अबुझमाड़िया के ऊपर।